नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश के अंदर फिलहाल किस तरह की स्थितियां चली हुई हैं। मज़दूरों के जो श्रम कानून हैं उनको तोड़कर 4 श्रम विरोधी जो हैं वो लेबर कोड्स बनाए जा चुके हैं। अभी उन्हें पास करने की, आगे मज़दूरों के ऊपर जो है लागू करने की वो तैयारियां चल रही हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेना में भर्ती का जो है वो निजीकरण किया जा रहा है अग्निपथ के माध्यम से। लगातार हरियाणा के अंदर जो है अग्निपथ को लेकर युवाओं का विरोध है वो जारी है। तो आज हमारे साथ जो मज़दूरों का संगठन है CITU, उसके राष्ट्रीय महासचिव तपन सेन जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये कुछ सवालों पर, खासकर मज़दूरों से संबंधित मुद्दे और जो अग्निपथ योजना है इससे संबंधित कुछ बातें करेंगे। तपन जी, ये बताइए कि जो सीटू है वो अग्निपथ को किस तरह से देखता है? सीटू ने तो अग्निपथ नोटिफाई होने का उसी दिन ही हम लोग बयान जारी किया, इसको विरोध करते हुए। ये अग्निपथ स्कीम, ये मोदी सरकार ने जो सामूहिक ठेकाकरण मजदूर वर्ग का सारे वर्क प्लेस में, क्या संगठित क्षेत्र क्या असंगठित क्षेत्र में, मजदूरों को और ज़्यादा शोषण करने के लिए, उसको लूटने के लिए स्थायी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करते हुए जो सामूहिक टीकाकरण का योजना वो आग्रासी रूप में, आक्रामक रूप में लागू कर रहा है। अभी उसका इतना मतलब डेस्परेट हो गया जो देश के आर्म फोर्स को भी वो बख्शा नहीं। उधर भी वो एक ही सिस्टम जारी करने के लिए उलझा हुआ है और अग्निपथ उसी का ही एक हिस्सा है। तो सामूहिक रूप में जो एक जन विरोधी जो ये, उसका अग्निपथ में भी, वो आर्म फोर्स में भी, हमारे जो सुरक्षा बलों में भी इसी को लागू करने का कोशिश कर रहा है। ये छोड़ के भी एक बड़ा हानिकारक ये है जो हमारे देश का जो सुरक्षा है और वो सुरक्षा का जो गुणवत्ता है, हमने ये सुरक्षा का गुणवत्ता के साथ भी बड़ी तरीक़ा से उसका नुकसानदायक एक परिस्थिति वो पैदा करना चाहते हैं जिसमें देश के लिए हानिकारक होगा और साम्राज्यवादी ताकत उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। और मोदी सरकार के टोटल राजनीतिक दर्शन भी उसी दिशा में है और उसी दिशा में वो जा रहा है। इसी कारण में भी हम इसको विरोध करते हैं। और तीसरा बात यह है, जो अग्निपथ में जो युवाओं ने 4 साल काम करने का बाद जब उसको छोड़ा जाएगा, तब ये समाज के लिए, ये जो ट्रेन फोर्स है, समाज के लिए एक दूसरा समस्या भी पैदा कर सकता है। खास करके मोदी सरकार के जो सामाजिक मुद्दे पर जो मोदी सरकार के जो भूमिकाएं हैं, बड़ा बने देश के एकता को ख़त्म करने वाली जो भयंकर साजिश है, इसी में भी ये परिस्थिति पैदा होगा तो ये भी सामाजिक स्थिति में भी संकट पैदा कर सकता है। और इसी को गलत तरीके से, ये जो वाहिनी, ट्रेन वाहिनी को गलत तरीक़ा से भी इस्तेमाल करने का एक संभावना बनता है। तो इसीलिए ये अग्निपथ स्कीम को टोटली ख़त्म कर स्क्रैप कर देना चाहिए। तपन जी, अगला सवाल ये है कि 1990 से जो नव उदारीकरण की नीतियाँ सरकार के द्वारा, चाहे कोई सी भी सरकार आई हो, उनके द्वारा अपनाई जा रही हैं और आप उनका लगातार विरोध करते आ रहे हैं, चाहे वो मजदूरों के संगठन हो, किसानों के संगठन हो। सरकार का दावा है कि इससे देश का विकास होगा और इसके पीछे की जो नीति है और राजनीति है, इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार के दावा जो देश के विकास होगा वो तो गलत साबित हो चुका है। नया उदारीकरण के जो नीति खर्च शुरू होने का बाद से आज तक जो ये 3 दशक काल जो हम देखा है, देश की अर्थनीति आगे नहीं गया, पीछे जा रहा है। एक समय तक हमारे देश के आर्थिक तरक्की का जो गति थोड़ा बड़ा पहला चरण में, उसको बाद लगातार घटना शुरू हो गया। खास करके 2010 के बाद से एक स्थिति ऐसा बनना शुरू हो गया
और आज के स्थिति में तो एक भयंकर स्थिति में चला गया। एक ही साथ देश के जो और एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा है जो देश के रोजगार सृजन, हमारे आम युवा जनताओं के लिए रोजगार सृजन की स्थिति भी एक भयंकर स्थिति में पहुंच गया, जो बेरोजगारी का दर पिछले 45 साल में एक हाईएस्ट स्टेज में, सर्वोच्च स्टेज में पहुंच गया बेरोजगारी का दर। ऐसा जो एक भयंकर स्थिति पैदा हो रहा है और देश के जो 75 साल में जो हम उत्पादनी ताकत हासिल किया, क्या कृषि में, क्या उद्योग में, क्या सेवा क्षेत्र में, क्या परिसेवा क्षेत्र में, आज मोदी सरकार के नया उदारीकरण के जो नीति जो मोदी सरकार के नहीं थे, पहले मनमोहन सिंह ने चालू किया था और उसका एक धारावाहिकता से मोदी के ज़माना में जो और आक्रामक तरीका से हो रहा है, ये एक विनाशकारी असर डल रहा है देश के अर्थनीति के ऊपर। तो इसीलिए एक समय जब मजदूर आंदोलन अकेला चिल्लाते रहा, इसका खिलाफ आंदोलन करते रहा, हड़ताल करते रहा, आज तक हम कम से कम 21 नेशनल जनरल स्ट्राइक हुआ सामूहिक रूप में, और ये छोड़ के सेक्टर का क्षेत्र में डिफरेंट क्षेत्र में अनगिनती हड़ताल हुआ और आंदोलन हुआ। इसी प्रक्रिया में हम इसको विरोध दर्ज करते रहा, तो आगे जाके और ज़्यादा बखूबी से और ज़्यादा आक्रामकता से हमारे आंदोलन ले जाना है, नहीं तो ये देश, इसका जो विनाशकारी प्रभाव, सब कुछ बेच देना, सब कुछ नीलामी में उठा देना, ये भयंकर प्रभाव को रोकने का नहीं रोका जा सकता है हमको, अगर हम और ज़्यादा जोरदार आंदोलन नहीं करते हैं, और इसी दिशा में हम तैयारी कर रहा है। आज देश के अंदर जो है वो लेबर कोड्स लागू हो चुके हैं। सरकार का दावा है कि इन लेबर कोड से जो है सप्ताह में 3 दिन छुट्टी मिलेगी मज़दूरों को, और मज़दूरों की सुरक्षा जो है वो सिक्योरिटी बढ़ेगी, बेहतर औद्योगिक वातावरण मिलेगा, और भारतीय मजदूर संघ इसका समर्थन करता है। सीटू की इस पर क्या टिप्पणी है? हम चाहते हैं जो लेबर कोड सारे ख़त्म किया जाए, पुराना लेबर लॉ को बहाल किया जाए और उसको सुधारा जाए मजदूरों को, ट्रेड यूनियनों को सुझाव के आधार पर। वो जो दावा करता है हफ्ता में 3 दिन छुट्टी मिलेगा, 3 दिन छुट्टी नहीं मिलेगा, हफ्ता में 3 दिन रोजगार चला जाएगा। हफ्ता में अगर 6 दिन उसको काम मिलता था, अभी 3 दिन रोजगार घट जाएगा। ऐसा लेबर कोड में कोई प्रावधान नहीं है जो सब हफ्ता में 3 दिन छुट्टी मिलेगा। जो दावा करता है, झूठ दावा करता है मीडिया का मदद से। 1 नंबर। 2 नंबर, औद्योगिक वातावरण अच्छा होगा। आज का औद्योगिक वातावरण दिखा जाता है। 1 नंबर, औद्योगिक उत्पादन में लगातार नीचे जा रहा है, बहुत सारे उद्योग बंद हो रहा है, और जो लोग काम करते रहते हैं उसका काम के जो गुणवत्ता वो भी लगातार नीचे जा रहा है। मजदूरों को ऊपर बंधुआपन थोपा जा रहा है। ऐसा परिस्थिति से देश के अर्थनीति को उत्पादनशीलता बनाए रखना पॉसिबल नहीं है। ये मजदूर वर्ग का दृढ़ समझ है, और इसीलिए इसको विरोध करना, और अगर वो लागू भी कर दे, अभी तो वो पारित कर लिया कानून, लागू भी कर दे, हम इसको अस्वीकार करेंगे, प्रतिरोध करेंगे वर्क प्लेस लेवल पर और जातीय स्तर में भी, और इसी दिशा में हम आंदोलन को बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे कृषि कानून तो किसानों ने लड़कर वापस ले लिए हैं, लगभग 13 महीने आंदोलन चला, लेकिन जो लेबर कोड्स है वो वापस करवाने के लिए देश में बड़ा आंदोलन क्यों नहीं अभी तक विकसित हो पाया है? देखिए, लेबर कोड के लिए जो लेबर श्रम कानून का मुद्दे पर जो संघर्ष, ये संघर्ष के चलते ही सन 1991 से 2019 तक कोई कानून में वो बदलाव कर नहीं पाया, मजदूरों का आंदोलन के संघर्ष के चलते। और अभी वो पेंडेमिक का मौका लेते हुए ये सारे कानून पारित करवाया, अभी तक वो लागू नहीं, नोटिफाई नहीं किया। कोशिश कर रहा है, सारे रूल को नोटिफाई कर दिया है, मैंने ड्राफ्ट रूल को, लेकिन फाइनल नहीं किया, अभी तक लागू नहीं कर पा रहा है। मजदूर वर्ग के आंदोलन के जो क्षेत्र और किसानों का आंदोलन क्षेत्र अलग अलग है।
किसान का 3 कानून वापस किया बड़े लड़ाई करते हुए। मजदूर आंदोलन भी पूरा दम के साथ, ताकत के साथ वो आंदोलन को साथ भी दिया है, नो डाउट। बट मजदूर आंदोलन का क्षेत्र अलग है कि इधर मजदूर दिल्ली का बॉर्डर में 13 महीना बैठ नहीं सकता है। जमीन किसानों का जहाँ है उधर ही रहेगा, लेकिन मजदूर 13 महीना अपने काम की जगह से नहीं जा सकता है, उसको जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उसका आंदोलन, संघर्ष, उसका जो कर्मस्थल है जहाँ वो काम करते हैं, उसी आधार पर ही लड़ाई करना होगा। और ये लड़ाई सारे देश में एक साथ करना होगा, तभी जाके वो ताकत पैदा हो सकता है। और उसी दिशा में लगातार हम एक संघर्ष के अंदर है। तो इसीलिए हमारे जो समझ है सेतु का, जो हमको लगातार इसको विरोध करना है, जातीय स्तर पर आंदोलन, संघर्ष, हड़ताल और तरह तरह का कार्यक्रम के जरिए एक ही साथ वर्क प्लेस लेवल पर भी इसको खिलाफ प्रतिरोध बनाना है। 8 घंटा को 12 घंटा करना चाहिए, मजदूर को इसको अस्वीकार करना है, प्रतिरोध करना है। कई जगह में प्रतिरोध करके 12 घंटा का काम को 8 घंटा में वापस ला पाया। कई जगह में ये लेबर कोड के आधार पर जो मजदूरों का अधिकार का कटौती का कोशिश हुआ, उसको कई जगह में देश में लड़ाई करते हुए उसको रोक पाया। आगे भी उसी दिशा में मजदूर आंदोलन चलेगा इसको प्रतिरोध करने के लिए। लेकिन मजदूर और किसान का आंदोलन का जो काम का जो तरीका बने, कैरेक्टर और जो क्षेत्र दो अलग है, संघर्ष भी अलग तरीके से ही बनना है। तपन जी, आखिरी सवाल है कि जो संगठन है देश के अंदर मुख्य तौर पर, उन्होंने एक देशव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के प्रमुख मुद्दे हैं जो, और क्या आगे किस तरह का आंदोलन रहेगा? ये CITU, ऑल इंडिया किसान सभा और ऑल इंडिया खेतिहर मजदूर यूनियन एक साथ मिलके हम कुछ कार्यक्रम लिया। ये नए उदारीकरण का नीति के खिलाफ, कॉरपोरेटीकरण, देश के कृषि और देश के अर्थनीति को कॉरपोरेटीकरण के खिलाफ ये जो लोग जो कर रहा है, प्लस आम जनता को विभाजन लाने के लिए जो सांप्रदायिक हथकंडे कर रहा है, ये सब कुछ के खिलाफ एक साथ मिलके हम पिछले 10 साल के ऊपर हम एक साथ तरह तरह का कार्यक्रम कर रहा है। आगे भी हम कार्यक्रम लिया। हम 5 सितंबर, ये 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आज़ादी का 75वां सालगिरह पर हमने एक व्यापक कैंपेन और सामूहिक जागरण का कार्यक्रम लिया 14 तारीख, जहां हम ये बात को सामने लाएंगे जो आज़ादी का आंदोलन में गद्दारी करने वाली जो ताकत था, उसी का आज का जो फॉर्मेट है, वो आज़ादी का 75 साल में मिलने वाले हमारे जो भी कामयाबी था उसको विनाश करने के लिए उलझे हुए हैं। ये विश्वास देश के साथ के खिलाफ, ये विश्वासघात के खिलाफ मजदूर किसान आवाज़ उठाए। ये बात को सामने रख के हम ये आंदोलन में जा रहा है, एक कार्यक्रम हो रहा है। ये छोड़ के भी मजदूर और किसान संगठन ने तीनों मिल के हमने निर्णय लिया अगला 5 सितंबर को, जो 5 सितंबर 2018 में एक व्यापक मजदूर किसान रैली हुआ दिल्ली में, वही डेट में ये 2022 को तालकटोरा स्टेडियम में बड़े मजदूर किसान कन्वेंशन होगा। सारे देश से मजदूर किसान कार्यकर्ता ने आएगा और वो कन्वेंशन से हम अगला कार्यक्रम को निर्णय लेंगे, जिसका एक अंतिम चरण इस पर्याय में होगा, जो नेक्स्ट बजट सेशन में एक बड़े पैमाने पर मजदूर किसान संघर्ष रैली का हम संगठित करेंगे, जो पिछले 2018 का मोबिलाइजेशन से भी कई गुना बड़ा हो और इसी दिशा में उधर से और बड़ा आंदोलन की ओर हम जा पाए। ये हमारे अभी तक प्लानिंग है, परिकल्पना है। धन्यवाद तपन जी, धन्यवाद। जो आपने हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो सरकार की नीतियाँ हैं, मजदूरों की जो समस्याएं हैं और जो आपका आंदोलन है, उसके बारे में हमारे साथ साझा की। धन्यवाद।